हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में हमने वेरिएबल लेबर के जो वेरिएंसेस थे वो हमने फाइंड किए थे। दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सम जो थे, सम नंबर 39 एंड सम नंबर 41। आई होप आप सबने वीडियो देख के वो कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल और लेबर के वेरिएंसेस दोनों साथ में फाइंड करने होंगे। वो वाला एक सम, वो उस जैसे दो सम हम करेंगे आज। ओके, तो उसमें जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन एक साथ दी होगी, उससे हम अलग अलग करके लिखना है। तो आज हम करेंगे सम नंबर 46। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है सम नंबर 46 में, फॉर द यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट यानी एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी गई है। द स्टैंडर्ड डेटा इज गिवन बिलो, दैट इज द मटीरियल इज एट 12 kgs एट 10 per kg एंड लेबर इज 40 hours एट 1 per hour। ओके, और उसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्चुअल की दी गई है। एक्चुअल प्रोडक्शन 400 यूनिट्स, मटेरियल यूज किया है 4500 kgs एट द रेट ऑफ 11 per kg एंड लेबर आवर्स यूज किए 15,600 एंड 1.10 per hour। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे सारे मटेरियल के वेरिएंसेस, जैसे हम 4 कॉलम बना के फाइंड किया करते थे वैसे ही, और उसके बाद काउंट करेंगे लेबर वेरिएंसेस 5 कॉलम बना के। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास मटेरियल की इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। एक यूनिट बनाने के लिए बोला है कि 12 kgs मटेरियल के यूज हो रहे हैं और उसकी स्टैंडर्ड प्राइस है 10, और एक्चुअल हमारा प्रोडक्शन हो रहा है 400 यूनिट्स का। उसके लिए हम kgs यूज कर रहे हैं 4500 एंड 11 पर kg। ओके, सो जैसे हम मटेरियल में 4 कॉलम बनाते हैं, 4 कॉलम्स बनाते हैं, तो वैसे ही हम बनाएंगे 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट कॉलम हम बनाते हैं एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ओके, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास 4500 एंड एक्चुअल प्राइस है 11, सो 4500 इंटू 11। सेकेंड हम बनाते हैं एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। सो एक्चुअल क्वांटिटी है 4500 एंड स्टैंडर्ड प्राइस है 10, सो 4500 मल्टीप्लाई बाय 10। देन आफ्टर थर्ड कॉलम है हमारी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम तब भी बनाते थे जब हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप के मटेरियल अवेलेबल होते थे तब, पर यहाँ हमारे पास डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक ही टाइप का मटेरियल यूज हो रहा है, तो थर्ड कॉलम है वो हम नहीं बना पाएंगे। उसके बाद फोर्थ कॉलम हम बनाते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। यस, तो उसके लिए हम कैलकुलेशन करते थे। स्टैंडर्ड यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है 1 और उसके लिए मटेरियल यूज हो रहा है 12, तो हम लिखेंगे 1 यूनिट बनाने के लिए 12 मटेरियल यूज हो रहा है। सो 400 यूनिट्स बनाने के लिए हम कितना यूज करेंगे, तो इससे हमें मिलेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सो 400 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर आ जाएगा 4800। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 4800 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, दैट इज 48,000। ओके, पहले जैसा ही सिंपल सम है, हमें 4 कॉलम बनानी है मटेरियल के लिए, और उसके बाद हमें मटेरियल के वेरिएंसेस फाइंड करने हैं। मटेरियल का पहला वेरिएंस है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ओके, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दैट इज 4 - 1। फोर्थ कॉलम का आंसर था हमारा 48,000 और फर्स्ट कॉलम का आंसर था 49,500। माइनस करेंगे आंसर आएगा -1500, दैट इज अनफेवरेबल। उसके बाद है मटेरियल प्राइस वेरिएंस दैट इज 2 - 1। सेकेंड कॉलम का आंसर था 45,000, फर्स्ट कॉलम का था 49,500, उसका माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -4500, अनफेवरेबल। उसके बाद है मटेरियल यूसेज वेरिएंस दैट इज 4 - 2। 4 - 2, फोर्थ कॉलम 48,000 एंड सेकेंड कॉलम 45,000, आंसर आ जाएगा 3,000। और भी दो मटेरियल के वेरिएंसेस है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस होता है 3 - 2, पर हमारे पास थर्ड कॉलम नहीं है तो हम मिक्स वेरिएंस नहीं फाइंड कर पाएंगे। और यील्ड वेरिएंस होता है 4 - 3, हमारे पास थर्ड कॉलम नहीं है, उसकी वजह से हम यील्ड भी फाइंड नहीं कर सकेंगे। अगर देखना है हमारा सम सही है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्राइस और यूसेज का प्लस करेंगे। अगर आंसर कॉस्ट जितना आता है तो हमारा सम सही है, दैट इज 3000 - 4500, सो आंसर आ जाएगा -1500, अनफेवरेबल। ओके, तो ये हुई मटेरियल की बात। अब मटेरियल का कंप्लीट हो गया तो लेबर का स्टार्ट करते हैं। लेबर में भी सेम
पहले हम जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको अच्छे से लिख लेंगे। लेबर के लिए हमें क्या बताया है, यूनिट तो एक ही बन रहा है हमारा, लेबर में कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दी है, एक यूनिट बन रहा है। एक यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड आवर्स यूज हो रहे हैं 40 आवर्स, और उसकी प्राइस है 1 पर आवर। ओके, उसमें लिखा ही है लेबर 40 आवर एट ₹1 पर आवर। ओके, सो एक आउटपुट बनाने के लिए 40 आवर्स यूज हो रहे हैं और उसका रेट है 1 पर आवर। एक्चुअल के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्या दी गई है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन 400 ही हो रहा है, उसमें आवर्स दिए गए हैं 15,600 और उसका रेट है 1.10 पर आवर। ओके, तो ये हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली। लेबर के लिए हम क्या करते थे, 5 कॉलम बनाते थे, तो इसमें भी हम 5 कॉलम ही बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट कॉलम थी हमारी एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। यस, तो एक्चुअल आर हमारे पास है 15,600 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट 1.10, आंसर आएगा 17,160। सेकेंड कॉलम हम बनाते थे एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट बिफोर डिडक्टिंग आइडल टाइम, पर हमारे पास यहाँ आइडल टाइम की कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, तो एक्चुअल हमारा है 15,600 और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 1, तो आंसर आ जाएगा 15,600। सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम हमारी थी एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट आफ्टर डिडक्टिंग आइडल टाइम। जैसे मैंने बोला आइडल टाइम की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास, तो हम थर्ड कॉलम नहीं बना सकेंगे, तो थर्ड कॉलम में डैश। फोर्थ कॉलम होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, पर रिवाइज स्टैंडर्ड आवर की कॉलम हम तब भी बनाते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप के वर्कर हो, पर यहाँ हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप के वर्कर नहीं है, एक ही टाइप के वर्कर की इन्फॉर्मेशन है, तो हम फोर्थ कॉलम भी नहीं बनाएंगे। सिमिलरली फिफ्थ कॉलम में क्या करना है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जैसे मटेरियल में फाइंड किया था, तो पहले हम स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड करेंगे। एक यूनिट बनाने के लिए हम आवर्स कितने यूज़ कर रहे हैं, एक यूनिट बनाने के लिए आवर्स हम यूज़ कर रहे हैं 40, सो 400 यूनिट्स एक्चुअल हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए कितने आवर्स यूज़ करेंगे, दैट इज 400 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 16,000। सो एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ हमारा 16,000 और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 1, आंसर आ जाएगा 16,000। पांचों की पांचों कॉलम हमने बना ली है, उसके बाद हम उसके वेरिएंसेस काउंट करेंगे। सबसे पहले आता है लेबर कोस्ट वेरिएंस। लेबर कोस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है 5 माइनस 1, 16,000 माइनस 17,160 माइनस 1160, दैट इज अनफेवरेबल। उसके बाद लेबर रेट वेरिएंस। कोस्ट वेरिएंस के 3 पार्ट होते हैं, लेबर रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस एंड आइडल टाइम वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस है हमारा 2 माइनस 1, 15,600 माइनस 17,160, आंसर आएगा माइनस 1,560, अनफेवरेबल। रेट के बाद आता है एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है 5 माइनस 3, और 3 नहीं है तो 5 माइनस 2। ओके, एफिशिएंसी 5 माइनस 3 और 5 माइनस 2। हमारे पास थर्ड कॉलम अवेलेबल नहीं है, तो हम यूज करेंगे 5 माइनस 2 वाली कॉलम। 16,000 माइनस 15,600, आंसर आएगा 400। ओके, उसके बाद होता है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस कैसे फाउंड करते हैं, 3 माइनस 2, पर हमारे पास थर्ड कॉलम नहीं है, इसलिए हम लेबर आइडल टाइम वेरिएंस फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है। उसके बाद यस, आइडल टाइम के बाद एक आता है लेबर एफिशिएंसी के 2 पार्ट होते हैं, लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। पर हमारे पास मिक्स के लिए फॉर्मूला है 4 माइनस 3 और 4 माइनस 2, पर हमारे पास फोर्थ कॉलम भी नहीं है और थर्ड कॉलम भी अवेलेबल नहीं है, तो हम फाइंड नहीं कर सकते। और सिमिलरली यील्ड वेरिएंस के लिए है 5 माइनस 4, हमारे पास फिफ्थ कॉलम अवेलेबल है पर फोर्थ नहीं है, इसलिए हम यील्ड भी फाइंड नहीं कर सकते। तो ये एक बेसिक सम था, पर क्या कर दिया है, लेबर और मटेरियल के वेरिएंस को एक साथ जोड़ दिया है, ताकि सम थोड़ा बड़ा हो गया है। बाकी जो हमने मटेरियल में अलग अलग से फाइंड करते थे, वैसा ही एक शॉर्ट सम है, और लेबर का ही एक इजी सम दिया गया है,
जिसमें हम अलग अलग फाइंड करते थे, पर अब क्या कर दिया है, दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया है। ओके, और एक सम लेते हैं 47 नंबर का सम, वो भी इसी तरह दोनों की इंफॉर्मेशन एक साथ दी गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है आप इंफॉर्मेशन को समझना। अगर इंफॉर्मेशन अच्छे से आपको समझ में आ गई तो आप सम इजीली कर पाओगे। ओके, तो शुरू करते हैं 47 नंबर। From the following information received from the Manish Company Limited, calculate material and labor cost variances and explain them. अगर आपको बोल रहे हैं explain them मतलब जो हम उसके पार्ट्स फाइंड कर रहे हैं वो हम उसको एक्सप्लेन ही कर रहे हैं। एक्चुअल में मेन दो ही वेरिएंस है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जो हम दूसरी फाइंड कर रहे हैं वो उसके पार्ट्स है। तो जो आपको बोल रहे हैं कि आंसर एक्सप्लेन करो, तो हम सब आंसर एक्सप्लेन कर ही रहे हैं जो दूसरे वेरिएंस है वो फाइंड करके। ओके, सो ये एक्सप्लेन देम इट्स नॉट अ न्यू थिंग। नाउ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज अ 4000 यूनिट with the use of 100 kg of materials. Okay, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो हम लिखते जाएंगे। ओके, हमें पता है मटेरियल और लेबर दोनों की इंफॉर्मेशन है, तो पहले मटेरियल की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, मटेरियल के वेरिएंसेस काउंट कर लेंगे, उसके बाद लेबर की देखेंगे। ओके, तो क्या बोला है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हो रहा है 4000 यूनिट्स का, यस, और उसके लिए मटेरियल यूज हो रहा है 100 kg का। तो स्टैंडर्ड आउटपुट 4000, मटेरियल 100 kg, और उसके नीचे लिखा है स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल 24 पर केजी, तो उसकी प्राइस है 24। ओके, अब एक्चुअल की इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या बोला है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्चुअली इश्यूड एंड यूज्ड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 11,000 kg। एक्चुअली हम कितने मटेरियल यूज कर रहे हैं, 11,000 kg यूज कर रहे हैं। उसके नीचे एकदम नीचे लिखा हुआ है प्राइस ऑफ मटेरियल्स इश्यूड ₹25 पर केजी, उसकी प्राइस कितनी है 25। एक्चुअल प्रोडक्शन 4 लाख यूनिट्स, यस, हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन की भी इंफॉर्मेशन दी गई है 4 लाख यूनिट्स। तो मटेरियल की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, स्टैंडर्ड की भी है और एक्चुअल की भी है। तो पहले हम मटेरियल वेरिएंसेस फाइंड करेंगे। फर्स्ट कॉलम में हमारी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी 11,000 और प्राइस है 25, आंसर आएगा 2,75,000। उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी 11,000, स्टैंडर्ड प्राइस 24। 11,000 मल्टीप्लाई बाय 24, 2,64,000। उसके बाद रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यस, थर्ड कॉलम हम यहाँ भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास एक ही टाइप के मटेरियल है, एक से ज्यादा टाइप के नहीं। उसके बाद आता है फोर्थ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे, अगर 4000 यूनिट बन रहे हैं तो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं 100 kg, एक्चुअल प्रोडक्शन हम बना रहे हैं 4 लाख, सो 4 लाख के सामने क्वेश्चन मार्क, तो आंसर आ जाएगा 10,000 kg। So that is the standard quantity for actual production 10,000 multiplied by standard price 24, आंसर आ जाएगा 2,40,000। क्लियर है ये चार कॉलम। उसके बाद हम फाइंड करेंगे वेरिएंसेस। वेरिएंसेस में पहला आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, 4 माइनस 1। मटेरियल वेरिएंस कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करेंगे 4 माइनस 1, 2,40,000 माइनस 2,75,000 दैट इज माइनस 35,000। ये मेन है, मेन वेरिएंस को अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे, तो कैसे कर रहे हैं एक्सप्लेन, तो प्राइस और यूसेज वेरिएंस है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस दैट इज 2 माइनस 1, 2,64,000 माइनस 2,75,000 दैट इज अ माइनस 11,000 अनफेवरेबल। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस 4 माइनस 2, 2,40,000 माइनस 2,64,000 दैट इज माइनस 24,000 अनफेवरेबल। ओके, उसके बाद भी यूसेज के दो पार्ट होते हैं, मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड। ये हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि हमारे पास थर्ड कॉलम अवेलेबल नहीं है। ओके, मटेरियल का पार्ट तो इजी था, जो है वो लेबर में थोड़ा ध्यान से देखना कि क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है और हम कैसे स्टार्ट करेंगे। ओके, लेबर वेरिएंस के बारे में, तो लेबर के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है नंबर ऑफ वर्कर्स 200,
कितने वर्कर्स हैं हमारे पास 200। ये 200 नंबर ऑफ वर्कर्स से हम क्या फाइंड करेंगे, एक्चुअल आवर्स के लिए हमें ये दिया जाता है तो हम उसके लिए ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। उसके बाद डेली वेजेस पर वर्कर 12। ओके, तो डेली वेजेस भी है हमारे पास पर वर्कर 12। उसके बाद है स्टैंडर्ड डेली प्रोडक्शन पर वर्कर 50। क्या बोला है, एक दिन में कितने प्रोडक्शन बन रहे हैं 50, और ये इंफॉर्मेशन है स्टैंडर्ड की, तो हम लिखते जाएंगे लेबर में हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट है 50। अभी हमने जो आगे का सम किया उसमें लेबर के लिए कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, तो हमने क्या किया था, मटेरियल में जो यूनिट बन रहा था वही यूनिट हमने लेबर में लिया था। पर यहाँ हमने अलग से इंफॉर्मेशन हमें दी गई है कि एक दिन में कितने यूनिट्स बन रहे हैं 50 यूनिट्स बन रहे हैं, तो हमने लिखा स्टैंडर्ड आउटपुट 50। डेज कितने हैं, एक दिन का ही है, बराबर एक दिन का ही इंफॉर्मेशन है, डेली प्रोडक्शन आगे लिखा ही है, तो एक दिन और एक वर्कर। ध्यान से फिर से पढ़ना, स्टैंडर्ड डेली प्रोडक्शन, डेली यानी डेज, 1 डे, पर वर्कर यानी एक ही वर्कर है, एक दिन और एक वर्कर, तो हमारे पास डेज आए 1 और आउटपुट है हमारा 50 और रेट दिया गया है 12। ओके, ये स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद एक्चुअल इंफॉर्मेशन दी गई है वर्किंग डेज। वर्किंग डेज कितने हैं टोटल 44 डेज है, और 44 डेज में वर्कर्स हैं 200, तो हमारी एक्चुअल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी 44 डेज मल्टीप्लाई बाय 200 वर्कर्स। मैंने कल के वीडियो में भी आपको बोला था डेज की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या तो आपको आवर्स की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। डेज होंगे तो हम डेज की इंफॉर्मेशन को कंसिडर करेंगे और आवर्स की इंफॉर्मेशन होगी तो हम आवर्स यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें डेज की इंफॉर्मेशन है 44 डेज एक्चुअल वर्क हो रहा है और टोटल 400 हैं, सॉरी 200 वर्कर्स हैं वो हमारे पास काम कर रहे हैं, तो एक्चुअल डेज हमारे पास आ जाएंगे 8800। ये थोड़ा ध्यान से करना। ओके, उसके बाद हमें बोला गया है एक्चुअल प्रोडक्शन तो 4 लाख यूनिट्स ही हैं, तो हम यहाँ 4 लाख ही लिखेंगे। आइडल टाइम पेड एंड इंक्लूडेड इन द अबव 1/2 डे। आइडल टाइम हमारा कितना है, हाफ डे है, और एक्चुअल वेजेस दी गई है, डेली वेज रेट हमारा 14। ओके, सारी इंफॉर्मेशन हमने अलग करके लिख ली है। अब हम सम स्टार्ट करते हैं। सम में क्या करना है, जैसे लेबर में हम 5 कॉलम बनाते हैं वैसे ही हम बनाएंगे। फर्स्ट एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल आर से हमारे पास, सॉरी एक्चुअल आर लिखा है, आर ही लिख सकते हैं आप। यहाँ हमारे पास डेज की इंफॉर्मेशन है तो आप AD भी लिख सकते हैं, एक्चुअल डेज। ओके, 8800 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट है हमारा 14, तो 8800 मल्टीप्लाई बाय 14 आंसर आ जाएगा 1,23,200। उसके बाद एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट बिफोर डिडक्टिंग आइडल टाइम। हमारे पास यहाँ जो एक्चुअल डेज है वो कितने हैं 8800 और उसमें आइडल टाइम माइनस नहीं किया हुआ है, तो हम 8800 ही लेंगे। 8800 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, थर्ड होगा हमारा एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट आफ्टर डिडक्टिंग आइडल टाइम। यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें क्या करना है, आइडल टाइम माइनस करना है। ओके, तो आइडल टाइम एक्चुअल डेज आफ्टर डिडक्टिंग आइडल टाइम की मैंने दोनों मेथड यहाँ लिखी है। आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास टोटल वर्किंग डेज 44 है। यस, उसमें से हाफ डे हम क्या कर रहे हैं, आइडल टाइम है, तो वो हम माइनस कर देंगे। 44 माइनस हाफ, तो आंसर आएगा 43.5। 43.5 और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारे पास 200, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 43.5, सो आंसर आ जाएगा 8700। और आप क्या कर सकते हो, हमारे पास एक्चुअल डेज की इंफॉर्मेशन है, कितनी है 8800, तो आप यूज करो 8800। उसमें से आइडल डेज माइनस करो। आइडल डेज कैसे माइनस करना है, तो 200 वर्कर मल्टीप्लाई बाय 1/2 डे, सो 200 मल्टीप्लाई बाय 1/2 दैट इज 100 डेज। ओके, सो टोटल एक्चुअल डेज हमारे पास 8800, उसमें से आइडल डेज है 100, वो माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8700। दोनों मेथड सही है, आपको जो भी मेथड इजी लगे वो मेथड आप यूज
कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक्चुअल डेज आफ्टर डिडक्टिंग आइडल टाइम मिल गया है 8700 और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट दैट इज 12. देन आफ्टर रिवाइज स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट. इफ हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप के वर्कर होंगे तो ही हम फाइन करेंगे, वरना नहीं. और लास्ट में स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट. वो हमें कैलकुलेशन करके फाइन करना पड़ेगा. अगर 50 प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए दिन कितने चाहिए? 1 चाहिए. तो अगर हमारे पास 4 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो कितने चाहिए? सो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 8000 डेज. सो स्टैंडर्ड डेज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हो जाएगा हमारा 8000 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 96000. 5 कॉलम बन गई है. अब उसके हिसाब से हम वेरिएंसेस फाइंड करेंगे. सबसे पहले आएगा लेबर कोस्ट वेरिएंस. लेबर कोस्ट वेरिएंस आएगा हमारा 5 माइनस 1. कोस्ट वेरिएंस है 5 माइनस 1. 96,000 माइनस 1,23,200 दैट इज माइनस 27,200. उसके बाद लेबर रेट वेरिएंस 2 माइनस 1. 2 माइनस 1 में करना है सेकेंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम दैट इज 1,05,600 माइनस 1,23,200. और थर्ड है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 5 माइनस 3 और 5 माइनस 2. यहाँ हमारे पास 5 माइनस 3 थर्ड कॉलम अवेलेबल है तो हम थर्ड कॉलम ही यूज करेंगे. ओके, 2 सेकेंड कॉलम हम यूज नहीं करेंगे. 96,000 माइनस 1,04,400 दैट इज माइनस 8,400. उसके अलावा भी 3 हैं लेबर आइडल टाइम वेरिएंस. यस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस भी हम फाइंड कर सकेंगे. 3 माइनस 2 तो हम काउंट करेंगे 1,04,400 माइनस 1,05,600 आइडल टाइम वेरिएंस मिल जाएगा. और उसके बाद है लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंट यील्ड वेरिएंस. सो मिक्स वेरिएंस 4 माइनस 3 पर 4 नहीं है तो काउंट नहीं होगा. और यील्ड वेरिएंस 5 माइनस 4 पर 4 कॉलम नहीं है, इसलिए बाकी के जो 2 वेरिएंस है वो काउंट नहीं होंगे. आइडल टाइम वेरिएंस काउंट होगा तो हम वो काउंट करेंगे 3 माइनस 2. ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे. कुछ नहीं नया दिया है, सिर्फ 2 टाइप्स के जो है उसको मिक्स कर दिया है. मतलब मटेरियल और लेबर वेरिएंस दोनों को एक साथ एक ही सब में डाल दिया है. बाकी तो जो मेथड है वो हमारी सेम ही रहेगी जो हम मटेरियल में यूज़ करते थे और लेबर में यूज़ करते थे. इस चैप्टर के सारे जो इम्पोर्टेंट सम हैं वो कवर हो गए हैं, कवर अप हो गए हैं. अगर आपको इसमें किसी में भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या तो हम ये चैप्टर ख़त्म हो गया है तो अगर आपको डाउट होगा तो आप नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा तब हम लाइव ले लेंगे. ओके, यस. एक सम नंबर 22 में थोड़ी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट दी गई है तो हम उसे एक बार देख लेते हैं ताकि आप कोई भी सम बुक में से कर सको. देखो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस हमें फाइंड करना है. क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड, यस. वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज्ड 9000. स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 30 यूनिट्स. रिक्वायर्ड पर टन ऑफ आउटपुट, याद रखना क्या बोला है, पर टन के लिए आउटपुट दिया है 30 यूनिट्स. देन आफ्टर ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्शन 80 टन. ये इंफॉर्मेशन थोड़ी आपके लिए नई है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है. हमारे पास इंफॉर्मेशन है स्टैंडर्ड हम कितना बना रहे हैं, 1 टन यूज कर रहे हैं 1 टन के लिए. ओके, स्टैंडर्ड आउटपुट है हमारा 1 टन. एक्चुअल हमें नीचे दिया गया है प्रोडक्शन है वो है 80 टन. सो स्टैंडर्ड आउटपुट 1 टन और एक्चुअल 80 टन. मटेरियल बोला है, स्टैंडर्ड मटेरियल कितना यूज हो रहा है 30 पर टन. 30 पर टन दिया है तो हम यहाँ आउटपुट 1 टन लिया है तो यहाँ भी हम 30 ही लेंगे. उसके बाद हमें एक्चुअल का फाइंड करना होगा तो हम एक्चुअल कैसे फाइंड करेंगे. एक्चुअल के लिए आपको परचेज, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तीनों की जो इन्फॉर्मेशन दी है हम उसको यूज करेंगे.
ये जो पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट और नया है, तो ये एक बार देख लो। मटेरियल कंज्यूम्ड हम कैसे फाइंड करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास है नहीं, ओपनिंग स्टॉक नील लिखा है, अगर होता तो हम ये यहाँ लिखते। उसके बाद परचेज बोला है 3000 यूनिट्स, हमने लिखा 3000 यूनिट्स, और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन है 500 यूनिट्स, तो 500 यूनिट्स माइनस कर देंगे। सो हमारे पास मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 2500। ये आपको 2 मार्क में भी एमसीक्यू में जो पूछते हैं उसमें भी पूछ सकते हैं, या तो सम में भी ऐसे छोटा सा डिफरेंस करके आपको दे सकते हैं। और प्राइस कैसे फाइंड करना है? तो प्राइस हमारे पास टोटल कॉस्ट है 9000 और बोला है कि हम 3000 यूनिट परचेस कर रहे हैं। सो 9000 डिवाइडेड बाय 3000 दैट इज 3 पर यूनिट। ओके, ये जो इतनी इंफॉर्मेशन है ये थोड़ी दूसरे सम से थोड़ी डिफरेंट है, तो एक बार आप इसको भी देख लेंगे। यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो या मुझे पर्सनल में भी मैसेज कर सकते हो। शायद अब हमारा लेक्चर होगा मंडे या ट्यूसडे, तो इन 3 दिनों में आप अच्छे से देख लेना। कोई भी डाउट हो तो मैसेज करना, तो हम एक लाइव सेशन रख लेंगे। अदरवाइज हम दूसरा जो चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के होमवर्क में आप करेंगे 48 एंड 49। ओके, आज का होमवर्क आपका है 48 एंड 49। उसके अलावा अगर ऐसे ही सम होंगे तो मैं आपको मैसेज करके होमवर्क में दे दूंगी। होमवर्क आप लोग करके भेज देना, उसके हिसाब से ही आपकी अटेंडेंस काउंट होगी। होमवर्क में रोल नंबर और डेट, जिस दिन आपको होमवर्क दिया है उस दिन की डेट लिखना कंपलसरी है। ओके, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 यहाँ कंप्लीट होता है। आप सारे सम देख लेना, कहीं पे भी डाउट हो तो आप बोलना, हम एक लाइव सेशन ले लेंगे। ओके, थैंक यू।